मौलिक अधिकार राष्ट्र द्वारा प्रदत्त न्यायालय द्वारा सुरक्षित जो प्रधान प्रधान सामाजिक अधिकार गुड़िक व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास रे पूर्ण सहायक होता है ताकू मौलिक अधिकार कहुए। एगुड़ी को मौलिक अधिकार कहुवर कारण होची एगुड़ी को बाद देले व्यक्तिर व्यक्तित्व पूर्ण विकसित हो पारिबो नाही। संविधान प्रणेता माने मौलिक अधिकार टी को युक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान बिल ऑफ राइट्स उद्धार करी आनी भारत संविधान तृतीय भाग रे धारा 12-35 मध्य स्थानित करिसथि। वर्तमान भारतीय नागरिक माने 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करुछन। नेक्स्ट शोषण विरोधी अधिकार भारतीय नागरिक मानकर एक प्रधान मौलिक अधिकार धारा 23 एवं 24 रे यह उल्लेख करा जाई अछि। धारा 23 रे उल्लेख अछि जे कौन ना कौनसी व्यक्ति को मागणारे खटा जाई पारिबो नाही। पेठी बेगारी जोर जबरदस्ती मागणा खटेइबा को बारण करा जाई अछि। 24 धारा रे कुआ जाइछे नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी हजार्डस वर्क। 14 वर्ष रु कम बयसर पिला मानन को खनि खादान आदि विपज्जनक कार्य रे नियोजित करा जाई पारिबो नाही। एही अधिकारटी समाजर दुर्बल श्रेणीर लोक मानक पई उद्दिष्ट विशेष करी शिशु और महिला मानक पई। जमा गपना रेकर्ड स्वाधीनतार अधिकार धारा 19 रु 22 मध्य रे वर्णित यह एक मौलिक अधिकार जहाँ 19 रे धारा 19 रे 6 प्रकार स्वाधीनता कथा उल्लेख करा जाई अछि। कौन ना स्वाधीन भाव में मत व्यक्त करिवार अधिकार, संघ बा समिति गठन करिवार अधिकार, शांतिपूर्ण और निरस्त्र भाव में समवेत होबार अधिकार, भारतर जेकोसी स्थान को परिभ्रमण करिवार अधिकार, भारतर जेकोसी स्थान में बसवास करिवार अधिकार, आ बंचिबा पई जेकोसी वृत्ति बा व्यवसाय अवलंबन करिवार अधिकार। यही अधिकार गुड़िक जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति रे क्षुण्ण होता है। भारत को काहे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहले? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहले आमे सेही राष्ट्र को बुझू जो राष्ट्र धर्म क्षेत्र रे संपूर्ण निरपेक्षता नीति अवलंबन करे। एटारे कौनसी राष्ट्रीय धर्म न थाए। भारत एभली एक राष्ट्र जोठी कौनसी राष्ट्रीय धर्म नाही। सर्वधर्मर समन्वय घटी अछि। एटारे हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्टियान, जैन, सिख, बौद्ध, जोराष्ट्र आदि अनेक धार्मिक संप्रदाय रही अछि। भारत कौनसी निर्दिष्ट धर्मर पृष्ठपोषकता करू नाही बा एटारे राष्ट्रीय धर्म नाही। राष्ट्र धर्म सहिष्णुता नीति अवलंबन करुअछि। तेणु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार धारा 29 एवं 30 रे वर्णित। यही अधिकार टे संख्यालघु संप्रदाय पई उद्दिष्ट। संख्यालघु संप्रदाय पई उद्दिष्ट। संख्यालघु संप्रदाय का कहते जो माने भारत रे संख्या रे कम अछंती सेमानकु संख्यालघु कुआ जाए। यथा भारत रे हिंदू माने गरिष्ठ संख्या गरिष्ठ आउ जो संप्रदाय रहिले मुसलमान, ख्रिस्टियान, जैन, सिख, जोराष्ट्र एमाने हेले संख्यालघु। संख्यालघु संप्रदाय गुड़िक निज निजर भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करि परिबे, निज निजर शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करि परिबे एवं सरकारी सहायता पाइबारे सेमानक प्रति कौनसी प्रतिबंधक रहिबो नाही। संसदर मिलित अधिवेशन कहले संसदर उभय कक्ष राज्यसभा एवं लोकसभा सम्मिलित बैठक को बुझाए। कौनसी एक साधारण विधेयकर गृहीत को नहीं संसदर उभय कक्ष लोकसभा एवं राज्यसभा मध्य मतभेद देखा दे अचल अवस्था सृष्टि हेले यार आशु समाधान निमित्त राष्ट्रपति संविधान 108 धारा अनुसार संसदर मिलित अधिवेशन बा जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आह्वान करिथांते। यह संसदर केंद्रीय कक्ष रे अनुष्ठित होता है। बुझे लगी एथिरे लोकसभा बाचस्पति अध्यक्षता करिथांती। स्पीकर लोकसभा प्रेजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अध्यादेश हेउची शासन पई आवश्यक हेउतबा एक क्षणस्थायी आईन
ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ 123 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦର ବୈଠକ ବସିନଥିବା ବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବୈଠକ ବସିନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 6 ସପ୍ତାହରୁ 6 ମାସ। ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବିଧାନ 352 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ, ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଲିଖିତ ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ, ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘୋଷିତ ହୁଏ। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଥର ଘୋଷିତ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମୟରେ, 1971 ମସିହାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘୋଷିତ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂକଟ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ राज्य जरूरी परिस्थिति। राज्य जरूरी परिस्थिति जदि कौनसी राज्यर शासन सांविधानिक संकट देखा दिए बा राज्यर शासन संविधान नीति नियम अनुसार न चले, तेबे संपुक्त राज्यर राज्यपाल गुप्त रिपोर्ट किंबा अन्य कौन सूत्रु राज्यपाल जदि खबर संग्रह करती जे से भली परिस्थिति से राज्य रे सृष्टि होइछि, जद्वारा कि राज्यर शासन संविधान अनुसार चालू नाही, तेबे से कौन करिवे ना 356 धारा अनुसार राज्य जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती। याकू डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स बोली कुआ जाय थाए। एही समय रे राज्यर राज्यपाल केंद्र प्रतिनिधि भाव में संपूर्ण दायित्व राज्य शासन नै थांती। निर्देशमूलक राष्ट्रनीति भारत संविधान एक अभिनव लक्षण। According to B.R. Ambedkar, DPSP is a novel feature of Indian Constitution which are instrument and instruction in nature. संविधान प्रणेता माने एही नीति को आयरलैंड देशर संविधान उद्धार करी आनी भारत संविधान चतुर्थ भाग रे धारा 36 रु 51 मध्य स्थानित करिसंती। प्रोफेसर MP शर्मा ए नीति गुड़िकर आदर्श को भित्ति करे याकू 3टी श्रेणी रे विभक्त करछंती: समाजवादी नीति, गांधीवादी नीति एवं उदारवादी नीति। भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रे परिणत करबा, देश रे सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र रो भित्तिभूमि पकाइबा निर्देशमूलक राष्ट्रनीति रो प्रधान उद्देश्य। केते गला 10टा। एकक नागरिकता कोन? प्रादेशिक स्तर रे नागरिकता नथाई व्यक्ति समुदाय राष्ट्र संघर नागरिक हेबाकू एकक नागरिकता कुआ जाय। प्रादेशिक स्तर रे नागरिकता नथाई व्यक्ति समुदाय राष्ट्र संघर नागरिकता हेबाकू एकक नागरिकता कुआ जाय। भारत एक विशाल राष्ट्र, पृथ्वीर 7म बृहत्तम आयतन विशिष्ट राष्ट्र। एटारे हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्टियान, जैन, सिख, जोराष्ट्र आदि विभिन्न संप्रदाय, बहुत भाषाभाषी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती आदि बहुत संप्रदाय भाषाभाषी रही। तेणु एते लोकंक भितरे जातीय संगति बजाय रखिबा पाई कौन करा जायछि ना एकक नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करिछि, जद्वारा भारत जेकोसी प्रदेश बा केंद्र शासित अंचल रे बसवास कले भी मध्य से निजको भारतीय नागरिक बोली कहिताय। तेणु राष्ट्रपति हेबा पई योग्यता से जने भारतीय नागरिक होइथिबे, सरपंच हेबा पई योग्यता से जने भारतीय नागरिक होबे बोली लेखा जायछि। होला, सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कहले कौन? समस्त प्राप्त वयस्क नर नारी माने एक निर्दिष्ट बयस रे भोट दानर प्राप्ति हेबाकू बुझाए। अर्थात जो मानकर 18 वर्ष हब से माने भोट दानर अधिकार पाइबे।
जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग शिक्षागत योग्यता निर्विशेष जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग शिक्षागत योग्यता निर्विशेष समस्त प्राप्त वयस्क नर नारी माने एक निर्दिष्ट बयस भोट दान प्राप्ति हेबाकू सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कह जाए। यह संविधान 326 धारा उल्लेख अछि। प्रस्तावना प्रस्तावना कहले संविधान एक क्षुद्र रूप को बुझाए जहिरे संविधान आदर्श नैतिक मूल्यबोध एवं यार कार्यकारिता दिवस को अति संक्षेप सूचना दि जाई अछि। भारत अगणित कोटि कोटि निरक्षर लोक मान को संविधान विषय रे सम्यक सूचना प्रदान करिबा पई एही प्रस्तावनाटी को उल्लेख करा जाई अछि। प्रस्तावना बाता को कहती मुखबंध या मंदिर मुखशाला सहित तुलना करा जायछि, पुस्तकर सूचीपत्र सहित तुलना करा जायछि। तेणु प्रस्तावनाटी को अध्ययन कले समुदाय संविधान विषय रे धारणा होना जाई पारे। प्रस्तावना होचे संविधान रे एक क्षुद्र रूप जहाँ संविधान रे वर्णित आदर्श नैतिक मूल्यबोध एवं यार कार्यकारिता दिवस को सूचना दे। संविधान प्रणयन सभा 19 जो है आमर कौन द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति पूर्वर कौन होता ना इंग्लैंड श्रमिक दल नेता क्लेमेंट अटली घोषणा करते जदि श्रमिक दल क्षमता को आसे कौन हम ना भारत को से क्षमता हस्तांतर करदेव स्वाधीनता देदेव। तेणुक से कौन कले ना 1946 मसीह एक कैबिनेट मिशन भारत को पठेले है से कैबिनेट मिशन सुपारिश क्रमे ए मिशन ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ क्लेमेंट अटलीज मिनिस्ट्री दे वर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर सर स्ट्राफोर्ड किपर्स ये 3 जन भारत को आसिले। भारतीय नेता मानक विचार विमर्श कले जे कहले तुमको भारत को स्वाधीनता दिज्व से माने कौनसी व्यक्ति विशेष को स्वाधीनता देवे नहीं तमें गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संविधान प्रणयन सभा गठन कर ताकू से माने क्षमता हस्तांतर करेंगे जहाँ फल भारत में 1946 मसीह रे कौन है ना गोटे संविधान प्रणयन सभा गठन करागला जो थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले सभापति बी.आर. आंबेडकर हेले चिठा आयोगर अध्यक्ष। यही संविधान प्रणयन सभा 1946 डिसेम्बर 9 तारिख रे कार्य आरंभ कला। 1949 नवेम्बर 26 तारिख रे संविधान प्रणयन सभा गृहीत करेला संविधान को एवं 1950 जनवरी 26 टारू यह कार्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट रो गठन बुझी पारछु कि सुप्रीम कोर्ट होची भारतीय न्याय व्यवस्थार सर्वोच्च पावछ रे अवस्थित जो 5 करके एकीभूत न्याय व्यवस्था भारत में प्रचलन करा जाई अछि। उच्चतम न्यायालय होची सर्वोच्च शिखर रे थिबा न्यायालय। 1950 मसीहा जनवरी मास 28 तारिख रे उच्चतम न्यायालय गठन करा जाइतिला। बुझी पारछु कि उच्चतम न्यायालय रे जड़े मुख्य विचारपति एवं केते जन सहयोगी विचारपति को लेकिन गठित होई अछि। बुझी पारछु जड़े मुख्य विचारपति एवं केते जन सहयोगी विचारपति। मुख्य विचारपति भारत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाती सहयोगी विचारपति माने मध्य राष्ट्रपति नियुक्ति पाती से कार्यकाल होची 5 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट रो मौलिक क्षेत्राधिकार एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। बुझी पारछ कि सुप्रीम कोर्ट रो मौलिक क्षेत्राधिकार कहले जो मोकदमा गुड़िक सीधा सड़क उच्चतम न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट रो विचार पाई योग्य से क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय तार मौलिक क्षेत्राधिकार क्षमता प्रयोग करिथाय। समस्त संघीय विवाद गुड़िक सुप्रीम कोर्ट रो मौलिक क्षेत्राधिकार परिसर भुक्त अर्थात एक पक्षरे केंद्र सरकार अन्य पटरे आ गोटे राज्य सरकार आ गोटे पटरे केंद्र सरकार 2 बा ततोधिक राज्य तृतीय राज्य राज्य मध्य देखा देउथुवा विवाद गुड़िक मौलिक क्षेत्राधिकार परिसर भुक्त। आउ कौन नागरिकर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले से सीधा सड़क निज मौलिक अधिकार सुरक्षा करने 32 धारा अनुसार उच्चतम न्यायालय आश्रय नहीं पारे। सुप्रीम कोर्ट रो परामर्श दान क्षमता 143 धारा रे उल्लेख अछि। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दब क्या दब ना राष्ट्रपति को दब जदि राष्ट्रपति कौन गुरुतर सांविधानिक संकटर सम्मुखीन हुअंती एवं सुप्रीम कोर्ट परामर्श नेबा पाई चाहती ताले सुप्रीम कोर्ट को से परामर्श मागी पारिबे एवं सुप्रीम कोर्ट तांको परामर्श जोगेई दब।
यही परामर्श को राष्ट्रपति ग्रहण करने बाध्य नुहंती। जनमंगल राष्ट्र अन्य नाम सेवक राष्ट्र। जनमंगल राष्ट्र कहले आमे से राष्ट्र को बुझू जो राष्ट्र तार नागरिक मानक बहुविध सामाजिक सेवा जोगई दे थाए। वेलफेयर स्टेट इज ए हाफ ए हाउस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। बुझी पारछु ना जनमंगल राष्ट्र होची व्यक्तिवाद समाजवाद एक सम्मिश्रण। तेणु जनमंगल राष्ट्र प्रधान कर्तव्य होची जनसाधारण सर्वाधिक मंगल साधन। या जन्मरु मशाणी पर्यंत बहुविध सामाजिक सेवा तार नागरिक मानक जोगाई देउथिबारु याकू कोन कुआ जाय एक सेवक राष्ट्र बा सर्विस स्टेट कुआ जाय। जे मरीगला तार कई ना तार सब संस्कार सरकार तरफ मेहनतर माने करुचंती। आउ जन्म रू बोले जन्म है नहीं सामाजिक सेवा जोगे दिया होची। माँ पेटरे गोटे पिला रहिला क्षेत्र आशा दीदी आसिक नंबर कर नहीं जाउची एवं तांको खाद्य पुड़िया आनिकी बटिका फटिका सब आनिकी दे दउची। बुझी पारछु ना एवं जन्म हैला पर 5000 टंका भी सरकार जोगे दउचंती। तले एथुर बुझी पारछु ना जन्म रू मसाणी पर्यंत दबरे राष्ट्र एक आवश्यक मंद अनुष्ठान। व्यक्तिवादी माने राष्ट्र को एक आवश्यक मंद अनुष्ठान बोली अभिहित करिथांती। सेमानक मतरे राष्ट्र आवश्यक केवल 3टी कार्य करिबा पाई। कौन व्यक्तिर धन जीवन सुरक्षा, व्यक्ति को शत्रु आक्रमण रक्षा करने प्रतिरक्षा व्यवस्था करने एवं व्यक्तिर आभ्यंतरीण आईन श्रृंखला व्यवस्था यही 3टा कार्य राष्ट्र आवश्यकता रही। याठारु अधिक कार्य रे राष्ट्र मुंड पुरेले या व्यक्तिर स्वाधीनता को क्षुण्ण करिवो। व्यक्तित्व आ पूर्ण विकसित होई पारिबो नाही। तेणु राष्ट्र को से माने एक आवश्यक मंद अनुष्ठान बोली कहछन। राष्ट्र आवश्यक ओनली फॉर 3 ड्यूटीज हला। आठारु अधिक कार्य रे मुंड पुरेले या व्यक्तिर स्वाधीनता को क्षुण्ण करिवो। तेणु राष्ट्र एक आवश्यक मंद अनुष्ठान। आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय। आंशिक नमनीय एवं आंशिक अनमनीय जो संविधान संशोधन प्रणाली सहज एवं सरल ताकू नमनीय संविधान कुआ जाए। जो संविधान संशोधन प्रणाली सरल नुहे जटिल समय सापेक्ष प्रक्रिया माध्यम संपादित होता है ताकू अनमनीय संविधान कुआ जाए। भारत संविधान प्रणेता माने उभय नमनीय एवं अनमनीय एक सुंदर सम्मिश्रण सृष्टि करिसेंती। यार केतक धारा को सहज सरल उपाय संशोधन करा जाई पारुथुवा बेले अन्य केतक धारा को अति जटिल समय सापेक्ष पद्धति रे संशोधन करा जाई थाए। यही होची आंशिक नमनीय एवं आंशिक अनमनीय।